अभी क्लियर है वॉइस? यस मैम। यस मैम। यस मैम। वीडियो तो अभी आनी है। ठीक है, अब सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज क्लियर? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके, एक्चुअली नेट बंद हो गया था मुझसे। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? डायरेक्ट मार्केटिंग हम पढ़ रहे थे। तो डायरेक्ट मार्केटिंग में क्या है, आपके पास तरह तरह के मेल्स आते हैं अलग अलग चीजों से, या फिर आप अगर कभी रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, आपने वहां पर अपना फोन नंबर लिखवा दिया तो उसमें टेक्स्ट मैसेजेस आते रहेंगे, या उन्होंने वो पर्चा सा भरवाते हैं आपसे फीडबैक फॉर्म, वहां पर आपसे स्पेशल डेट्स पूछते हैं, तो उस स्पेशल डेट्स पे जरूर आपको कॉन्टेक्ट करते हैं कि आओ इतने % डिस्काउंट देंगे आपको। तो वो लोग क्या करते हैं आपके साथ, वो लोग आपके साथ डायरेक्ट मार्केटिंग खेलते हैं, यानी कि बिल्कुल आपके तक वो मैसेज जाए, आप एक्चुअल में देखो उस मैसेज को, इस चीज को वो इंश्योर करे। तो वो क्या कर रहे हैं, वो डायरेक्ट मैसेजिंग कर रहे हैं, यानी कि वो डायरेक्ट मार्केटिंग कर रहे हैं। यानी कि व्हेन बिजनेस डायरेक्टली कॉन्टेक्ट विद द कंज्यूमर बेस्ड ऑन इट्स इंटरेस्ट, यानी कि हम लोगों ने पता किया कि सामने वाला बंदा क्या करना चाहता है, उसके बाद हम उसको डायरेक्टली उसके बारे में बेनिफिट्स बताए जा रहे हैं, अपने प्रोडक्ट की स्पेशलिटी बताए जा रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हम डायरेक्ट मार्केटिंग कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कोई सेल करने आ जाता है कोई ऐसे घर पे, वो भी डायरेक्ट मार्केटिंग होती है? वो पर्सनल सेलिंग होती है, डोर टू डोर सर्विसेज, एजेंट सेलिंग, पर्सनल सेलिंग। ठीक है, जिसने भी बोला, मेरे पास आवाज नहीं आई। मैम जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है वो कैसे करती है मार्केटिंग? वो भी तो अपने प्रोडक्ट्स को या प्रमोशनल या कुछ भी करो, लेकिन अपना प्रोडक्ट्स तो बेचती है मार्केट में। वैसे एनपीओज हैं अपने, लेकिन अपना अगर एनपीओ वाला काम भी कर रही है, यानी कि लोगों के भले के लिए भी काम कर रही है, तो अपने बारे में लोगों को बताएगी तो सही ना, कि तुम मेरे मेंबर बन जाओ, ये फायदे हैं उस चीज के अंदर, वो चीजें। ओके मैम। तो काम एनपीओ भी करता है। क्लियर है डायरेक्ट मार्केटिंग? यस मैम। यस मैम। चलो जी, नेक्स्ट है क्या, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। अब डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आप सब +2 में पढ़ के आए हैं, सेम है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। क्या पढ़ के आए हैं? मैम ये 3 डिफरेंट लेवल्स होते हैं थ्रू व्हिच और इसमें मैम मीडियोकर्स अलग अलग होते मैम हैं जो कि कंज्यूमर तक हमें कैसे पहुंचते हैं मैम तो सामान? प्रोड्यूसर को कंज्यूमर तक मिलाते हैं। बिल्कुल, वो सारे क्या हैं, वो कंज्यूमर आपके, तक कैसे जाता है मैम वो चैनल? बिल्कुल वो चैनल जिससे सामान फ्रॉम द प्लेस ऑफ इट्स ओरिजिन, यानी कि जहां से वो मैन्युफैक्चर हुआ वहां से उठाकर आपने कस्टमर्स तक जब सामान पहुंचा दिया, तो आपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का यूज किया। तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या है, द नेटवर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नेसेसरी टू डिस्ट्रीब्यूट गुड्स एंड सर्विसेज। वो चैनल जो कि डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करता है, क्या, गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू द कंज्यूमर्स। तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन चैनल चाहिए होता है, चाहे फिर आप मैन्युफैक्चरर हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो, होलसेलर हो, रिटेलर हो, यानी कि हर किसी को चाहिए ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी। तो डिस्ट्रीब्यूटर चैनल आपका होना चाहिए। मैम ये मैम ई टेलर्स क्या होते हैं? टेलर्स मतलब जो ई कॉमर्स करते हैं। हम एक टाइप की रिटेलर जो ई कॉमर्स करते हैं, जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो वो जो ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर जो सेल कर रहे हैं, दैट इज ई टेलर्स। ओके मैम। चलो जी, डाइवर्सिफाई अब मैं दोबारा नहीं बताऊंगी। डाइवर्सिफाई का मतलब सेम है जैसा हम पढ़ चुके हैं। तो डाइवर्सिफाई का मतलब मुझे बताएगी कौन, नेहा बताएगी। यस मैम। डाइवर्सिफाई हम जब कंपनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करती है और डिफरेंट ही सेल करती है। प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करती हैं, डिफरेंट ही सेल करती है। चलो, मतलब डिफरेंट वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स अपने पास रखती है अपने पोर्टफोलियो में, तो डाइवर्सिफाई करती है। ठीक है जी, अनु छाबड़ा। मैम आपकी आवाज कटने लग रही। बीच बीच में कट रही है Yes, आपकी ma'am. आवाज भी कम आ रही है मैम। अभी कम आ रही है कि पहले से ही कम आ रही थी? अब आ गई मैम। मैम अब आ गई अभी मैम। आ गई, बीच में कम हो गई थी। मतलब जब मैं समझा रही थी कॉन्सेप्ट तब, या जैसे बीच में आपसे बात करती हूँ तब? मैम बात करते जब मैं यहाँ से कट जाती है बीच में मैम। कट जाती है मैम, और मैम कुछ वर्ड सुनते नहीं मैम फिर।
तो ये प्रॉब्लम आज आ रही है या पहले भी आई थी? आती रहती है मैम मैम। रोज आती है अब कई दिनों से आ तो। रही हाँ अभी 2-3 दिन हो गए ऐसे वापसी आते हुए प्रॉब्लम को। सभी को आ रही है? यस यस मैम। यस मैम। मैथ के पीरियड में मैम तो इस बहुत जूम ज्यादा मीटिंग में नहीं मैम, मैथ्स में तो बहुत ज्यादा आती है मैम। मैथ्स में भी थी ज्यादा? आपके में तो मैम सही मैथ भी है में तो मैम। बहुत मैथ्स ज्यादा में तो मैम। बहुत ज्यादा आती है। 2-3 दिन से ज्यादा ही हो रही है। और आपका बीसीके वाले पीरियड तो में? बहुत सही लगता है। मैम बीसी के बारे में होती है थोड़ी लेकिन बहुत थोड़ी हाँ। होती है। पर कम होती है इस मॉर्निंग से तो। और अंकुर सर वाले में? वो एक दो टाइमिंग बार सही रहती है मैम, उसमें ज्यादा नहीं होती, बहुत मुश्किल से 1-2 उसमें बार नहीं होती होती मैम है। यस इतनी। मैम ऐसा ही होता है, 1-2 बार होती है। मेरे वाले में अंकुर सर से ज्यादा है जो फ्लक्चुएशंस है नेट की। यस मैम। यस यस मैम। मैम। कल से फिर मैं इसका अरेंज करूंगी। एक्चुअली मुझे लगा कि आप लोगों को आवाज क्लियर आती है, अदरवाइज फिर मैं नीचे वाले मैम रूम बीच में दिक्कत हो वैसे जाती तो है मैम। क्लियर ही है, बस थोड़ा बहुत कट जाती है बीच बीच में। बहुत फ्रीक्वेंटली कटती है या एक आधे टॉपिक पे? मैम एक आधे टॉपिक पे। आता है मैम। लेकिन मैं मैथ वाले में तो मैम बहुत ज्यादा घटती है। यस मैम, कंसेप्ट क्लियर हो जाता है पूरा तो जब जाके आवाज आती है। हम अगर कोई बोल रहा हो ना उसके बाद अगर आप कुछ बोलो ना तो कुछ टाइम के लिए सुनती नहीं है आवाज। ओके, यस मतलब मैम, आप जब 1-2 सेकंड बोलते के लिए हो रुक तो जाती है। उसके बाद मेरी आवाज कटती है? तो मैम जैसे हम बोल के जब चुप हो जाते हैं सारे, जब आप बोलने लगते हो उसके 1-2 सेकंड बाद आवाज आनी स्टार्ट होती है मैम आपकी। ठीक है, मतलब थोड़ा सा स्लो है सिस्टम, मुझे थोड़ा पॉज लेना चाहिए। यस यस मैम। तो अभी हम कर क्या रहे थे जिसमें आपकी आवाज नहीं आ रही थी आप लोगों को? मैम आप वो पूछ रहे थे। डिवर्सिफाई का नहीं डाइवर्सिफाई मैम। डाइवर्सिफाई तो हो गया ना, वो तो मैं करवा चुकी हूँ 2-3 बार। तो डाइवर्सिफाई यस में मैम। उसके बाद कुछ करा ही नहीं मैम। हाँ, उसके बाद कुछ करवाया ही नहीं। उसके बाद मुझे अनु छाबड़ा से बात करनी थी। अनु छाबड़ा, यस मैम। कॉमर्स क्या होता है अनु छाबड़ा? मैम ई कॉमर्स मतलब इंटरनेट के थ्रू ऑनलाइन परचेजिंग और सेलिंग करना। यूज ऑफ ऑनलाइन के थ्रू सेलिंग परचेजिंग करना, यानी कि ऐसा कॉमर्स, ऐसा व्यापार जो इलेक्ट्रॉनिकली किया जाए। ठीक है जी। तो ई कॉमर्स करने के लिए अब तो हमें बड़ी मैम जल्दी फिर से आदत हो होने चुकी है। एक मिनट होल्ड करो आप लोग, 1 मिनट होल्ड करो। क्लास ही ओवर होने वाला। ई कॉमर्स में आप क्या यूज करते हो, टेक्नोलॉजीज यूज करते हो क्या? आप क्लियर है आवाज? यस मैम। यस मैम। ई कॉमर्स में क्या कर रहे हैं हम? ई कॉमर्स के अंदर हम कर रहे हैं यूज ऑफ टेक्नोलॉजीज। टेक्नोलॉजी तो यूज करनी पड़ेगी क्योंकि हमारे पास प्लेटफॉर्म है, एक सिस्टम होगा, फोन होगा, तभी हम कुछ कॉमर्स मतलब ऑर्डर वगैरह कर पाएंगे, ऑर्डर प्लेस कर पाएंगे। तो टेक्नोलॉजीज लगती है हमें, जैसे कि इंटरनेट लग गया, इलेक्ट्रॉनिक डाटा एक्सचेंज लग गया, इंडस्ट्री एक्स्ट्रानेट्स लग गए टू स्ट्रीमलाइन बिजनेस ट्रांजेक्शन। इलेक्ट्रॉनिक डाटा एक्सचेंज ऐसा होगा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से आप एक इंफॉर्मेशन दूसरे बंदे से चेंज करते हैं। जैसे हम ईमेल करते हैं तो हम इलेक्ट्रॉनिकली अपना डाटा एक्सचेंज कर रहे हैं। एक्स्ट्रानेट्स होता है मतलब आपने अपने बिजनेसेस के अंदर आपस के सारे कनेक्शन रखे हुए हैं कि एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को डायरेक्टली व्यू कर सकता है, मतलब उन्होंने प्राइवेसी नहीं लगाई हुई, उसको फ्री छोड़ा हुआ है। तो वो हमारे आगे इंडस्ट्रियल एक्स्ट्रानेट्स के अंदर। तो ये सारा मिलाकर क्या चलता है? ये चलता है ई कॉमर्स, यानी कि इलेक्ट्रॉनिकली तरीके से जो कॉमर्स किया जाए। क्या इतना जितना अभी मैंने बोला इसमें कोई वॉइस कटिंग? नो नो मैम। मैम। नो मैम। फिर तो ठीक है। अभी मैं एक्स्ट्रा नेट से एक बार फिर बताना। इंडस्ट्री एक्स्ट्रा नेट एक्स्ट्रा का मीनिंग फ्रीली ट्रांजैक्शन हुआ। क्या हुआ? एक्स्ट्रानेट्स का मीनिंग फ्रीली ट्रांजैक्शंस करना। एक होता है हमारे पास एक्स्ट्रानेट का मतलब ये हुआ हमारा इंडस्ट्रियल एक्स्ट्रानेट्स का मतलब जब हम एक दूसरे बिजनेसेस के साथ सारा का सारा जुड़ जाते हैं, कनेक्शंस बना लेते हैं अदर बिजनेसेस के साथ, मतलब अपने आप को प्राइवेटाइज ना करके हम अपने आप को पब्लिक कर देते हैं, तब हम लोग अपना इंडस्ट्रियल को सारे टर्मिनल्स के साथ जोड़ देते हैं।
जब इंडस्ट्री सारी आपस में जुड़ेगी, कुछ प्राइवेटाइज चीजें नहीं होंगी, तभी तो ई कॉमर्स इजीली चलेगा। अगर आप हर चीज को ब्लॉक करके रखोगे तो बिजनेस चलेगा कैसे? इंफॉर्मेशन पहुंचेगी नहीं आप तक। आपको मैंने वेटिंग ग्रुप में डाल दिया, आपको एक्सेप्ट ही नहीं करूंगी मैं जब तक आप क्लास लगाओगे कैसे? आगे करते हैं। स्ट्रीमलाइन बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या है? स्ट्रीमलाइन करना उस चीज को, मतलब साथ में कंटिन्यू करना, एक लाइन पर बनाकर चलना। वीडियोस नहीं देखते जब आप आते, उसको स्ट्रीमलाइन करना है, मतलब उसको इकट्ठे देखना है, उसको ज्यादा ज्यादा प्रमोट करना है ताकि आपका स्मूथ चले सारी चीजें। ओके मैम। स्ट्रीमिंग करते हो जैसे आप ज्यादा से ज्यादा ब्राउजिंग करते हो वैसे। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट? इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल मतलब स्केल के बेनिफिट्स आप जब उठाते हो, यानी कि आपका बिजनेस जब छोटा होता है तो आपके खर्चे ज्यादा लगते हैं एज कंपेयर टू लार्जर बिजनेस। ट्रू और फॉल्स? यस Yes, ma'am. यस मैम। जैसे जैसे आप अपने बिजनेस का स्केल इंक्रीज करते रहते हो वैसे वैसे आपको बेनिफिट्स होते रहते हैं। यस मैम। जैसे Yes, जैसे ma'am. आपके ऑपरेशन छोटे से बड़े हुए, यानी कि आप छोटे से बड़े होते जाते हो जैसे जैसे, वैसे ही वैसे आपकी कॉस्ट कटिंग होने लगती है, कॉस्ट रिड्यूस होने लगती है। तो जब कॉस्ट रिड्यूस होती है उस चीज को बोला जाएगा इकोनॉमीज ऑफ स्केल। आपने लार्जर ऑपरेशंस करके क्या किया? अपनी फिक्स्ड कॉस्ट को कम कर लिया, क्योंकि अब लार्जर ऑपरेशंस कर रहे हो मतलब लार्ज सप्लाई कर रहे हो। लार्ज सप्लाई कर रहे हो तो पर यूनिट कॉस्टिंग कम रहेगी आपकी। तो आपने क्या किया? कॉस्ट रिड्यूस कर ली थ्रू द ऑपरेशंस को बढ़ा के, थ्रू लार्जर ऑपरेशंस। क्लियर? यस मैम। चलो जी, अगला है हमारे पास एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक्स पढ़ के आए हैं सब बच्चे? इकोनॉमिक्स ना भी पढ़ के आए हो, बिजनेस में था। एनवायरनमेंट दो तरीके के होते हैं, एक होता है इंटरनल, एक होता है External. यस मैम। इंटरनल एनवायरनमेंट। क्या होता है? विद इन ऑर्गेनाइज बिजनेस के अंदर अंदर से बिल्कुल, विद इन के अंदर ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल रहता है। फिर होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मतलब जो एक इंडस्ट्री के बाहर का एनवायरनमेंट है जिसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। सो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मतलब वो कंडीशंस, वो फोर्सेस दैट डिफाइन फर्म्स कॉम्पिटिटिव पोजीशन एंड इन्फ्लुएंस इट्स स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस। अब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को कितने अच्छे से कंट्रोल करते हो आप, वही डिसाइड करेगा कि आपके अंदर कितनी एबिलिटी है कंपटीशन को चैलेंज करने की। आप ये है जरा से चेंज के ऊपर आपका बिजनेस ठप हो जाता है, तो क्या आप एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस हैं? No, ma'am. नो मैम। तो मार्केट में चेंज आने के बाद आप फटाफट अपनी पॉलिसीज में चेंज लाते हो और मार्केट में स्टेबलाइज हो जाते हो, तो क्या आप एक अच्छे बिजनेसमैन हैं? क्या आपका बिजनेस कॉम्पिटिटिव पोजीशन होल्ड Yes, करने ma'am. लायक है? यस मैम। यस बिल्कुल। मैम। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को हम क्या बोल सकते हैं? कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बताएगा कि आप कितने कॉम्पिटिटिव हैं, क्या आप कॉम्पिटिटिव पोजीशन का फायदा उठाने लायक हैं भी कि नहीं। ठीक है, यस मैम। यस मैम। चलें आगे। यस मैम बहुत मैम बहुत है आज। Yes, ma'am. बहुत हो गया. मैम आज के लिए सभी को बहुत लग रहा है। यस कोई मैम। बच्चा जिसको लगता है कि अभी तो और करवाया जा सकता है? No, ma'am. टाइम तो बताओ मैम, पक्की आपके पास? टाइम भी ओवर होने अभी तो वाला है। टाइम नहीं हुआ, अभी तो पढ़े हैं मेरे 15 मिनट। मैम बीसीके में मैम टोटल 6 चैप्टर है ना बिल्कुल मैम? 3 तो कराने वाले हो गए मैम, 3 ही रह गए। आप क्या नहीं, अभी सिलेबस तो नहीं थर्ड पूरा आता आएगा? रहता है, थर्ड आता रहता है। फोर्थ चैप्टर थोड़ा सा वो है टिपिकल, फोर्थ चैप्टर में भी टाइम लगाओगे तुम। सेकंड चैप्टर वैसे आसान है पर लेंदी है, और थर्ड चैप्टर देखो 60 कंपनीज है उसमें, और टाइम जुलाई चला गया। सारे गिनवा दिया अक्टूबर में आपने सेल्फ तो। स्टडी करोगे नहीं करोगे? करेंगे मैम। यस Yes, मैम। अगस्त सितंबर 2 ही महीने रह गए हमारे पास। मैम अब नेक्स्ट वीक से एकेडमी बुलाएंगे टेस्ट के लिए तो बुला ही रहे हैं, जो मतलब मैम आप ऑनलाइन daily? टेस्ट देते हो। क्लासेस भी वहाँ पे लगवा लो मैम।
क्लासेस भी लगवा सकते हैं मैम। मैम क्लासेस भी लगवा दो मैम। मैम लगवा लो मैम। डेली अप डाउन कैसे अच्छा, करेंगे? मैम शांत कोरोना रहो। हुआ तो एक दिन में ही हो जाएगा, नहीं होना हुआ तो मैम होएगा ही नहीं मैम, फिर से रेगुलर आए से एक दिन आए। बेस ये भी होता है कि अभी आप में से जो बच्चे हैं वो सभी एलिजिबल नहीं है उसके लिए, इंजेक्शंस के लिए। वैक्सीनेशन सभी का नहीं हुआ। दूसरा ये होता है कि अभी ओपनली कुछ भी नहीं खुला, देखो स्कूल्स भी नहीं खुले हैं, अलाउड नहीं है ऐसे बुलाना, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो बुला सकते हैं। थोड़े बहुत में कौन ऐसे खड़ा ही है बिल्कुल गेट पे कि अभी तो छापा लगाएंगे ही लगाएंगे। रेगुलरिटी में दिक्कत हो जाती है। मैम धीरे धीरे मैम 5 ये 10 रेगुलर के वे में बाहर कैसे निकाल आएंगे देना। उकलाना से हिसाब? क्या कह रहे हो? मैम ऐसे यस लगा मैम, लो कुछ दिन अपडाउन ऑनलाइन बहुत मैम ये कुछ दिन मुश्किल हो रेगुलर वे ऑफलाइन। में जाएगा। हम लोग कैसे आएंगे उकलाना से हिसाब? बिल्कुल। तो वही वाला ऑप्शन है कि थोड़ा सा अभी वेट करो, क्योंकि मार्केट को ना बिल्कुल सही खुलने दो, मतलब स्कूल्स वगैरह खुलने दो। वैसे तो मार्केट खुली है, बंद क्या है, सिर्फ स्कूल्स ही बंद है, उनको खुलने दो। उसके बाद एक साथ बुलाएंगे बाहर खोल के। तो सभी बच्चों को क्या पहली मैम? बात तो ये है कि जो भी बच्चे होंगे आपका डिसाइड करेंगे स्ट्रेटेजीज क्या रहेगी, क्योंकि अभी मैं नहीं बता सकती। ये सारी स्ट्रेटेजीज डिसाइड करते हैं टीम सारी बैठ के, कैसे करना है कैसे नहीं करना। मेरे अकेले का नहीं चलेगा। मैं कुछ भी बोल दूं आज, फिर कल को आप लोग कहोगे मैडम आपने उस दिन तो ऐसे कहा था। तो आज मैं टेस्ट कुछ नहीं मंडे से ही है करूंगी। क्या? हाँ, मंडे से ही है क्या मैम टेस्ट? अभी टेस्ट कोई बोला हुआ है आपको मंडे को? नो मैम। मंडे को है मैम नो मैथ का। मैथ्स का मैथ का संडे को। मैथ को मैम मैथ का तो ऑनलाइन ही होगा, क्योंकि मैम उसमें नेगेटिव मार्किंग हो जाती है, तो ऑफलाइन तो क्या ही होएगा वो टेस्ट। तो नहीं हो सकता ऑफलाइन? आपसे पीडीएफ दे प्रिंट आउट दे देंगे आपको, आप लोग कर देना, वो सर चेक कर लेंगे वहां पे बैठ के। नेगेटिव मार्किंग तो ऑफलाइन भी मैम कैलकुलेट फिर हो जाती उसमें मैम टाइम लगता है। एक बात बताओ मैम, ऐप से ना आराम से हो जाती है वो है। नहीं मार्किंग, आराम से हो सर, जाती है। ओएमआर नेगेटिव और शीट टाइम। देते हैं और सर को टाइम नहीं लगता। सर के पास पूरे सिस्टम वैसे हैं आईसीए वाले। मैम एक्चुअली हम ये पूछ रहे थे कि अगर इरेगुलर वे में बुलाओगे तो हम उकलाना से हिसार कैसे डेली अप डाउन करेंगे? क्योंकि अगर रेगुलर वे में होगा तो हम पीसी ले लेंगे वहाँ, इरेगुलर वे Yes, में कैसे ma'am. आएंगे मैम? रेगुलर बेसिस में देखो, अगर मैनेज कर सकते हो तो वेल एंड गुड, नहीं मैनेज कर सकते तो आपकी बात को मैं एक बार डिस्कस कर लूंगी टीम के साथ। टाइम होएगा अप डाउन में तो। मैम हमारा मैम, 2 दूर घंटे भी वेस्ट तो हो है। जाएंगे मैम एक अच्छा टेस्ट सुनो के सुनो, लिए। इस चीज को डिस्कस किया जाएगा, अभी मत डिस्कस करो। जो भी होगा रिजल्ट आपका पहुंच जाएगा, मतलब कंप्लीट आपको 100% कंपल्शन है आना या ऑप्शंस मिलेगा, तो वो जो भी होगा वो डिसाइड करके सर आपको कम्युनिकेट कर देंगे। ठीक है, अभी फटाफट अगला कॉन्सेप्ट कर लो, तुम बातों में मत रहो। नो FMC, मैम मैम, मत करवाओ। नो मैम, मैम बस बहुत है। मैम 28 अच्छा हो लास्ट चुकी है मैम कॉन्सेप्ट, लास्ट आपकी। कॉन्सेप्ट FMCG, लास्ट कॉन्सेप्ट। मैम 28 हो चुकी जल्दी है करा मैम। देना मैम। मैम करा देना अभी मैम। भी मेरे पास 8 मिनट्स अटेंडेंस ले पड़े लो हैं मैम। और 8 मिनट से पहले खत्म अटेंडेंस कर ले दो। अटेंडेंस ले लो मैम। अटेंडेंस ले लो अटेंडेंस मैम। भी ले लूंगी। उसके लिए फिर से अलग बस लगाना पड़ेगा मैम। देखो, मैं सबको जबरदस्ती म्यूट करूं, इससे अच्छा खुद म्यूट हो जाओ। FMCG क्या होता है? फुल फॉर्म है इसकी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, यानी कि ऐसे गुड्स जिसको कंज्यूम करेगा हमारा कंज्यूमर, और वो कैसे कैसे मूव करते हैं, फास्ट मूव करते हैं। अब मुझे परचेज करना है AC, क्या AC फास्टली मूव होता है? नो मैम, नो बहुत मैम। टाइम है Fast एक बार। moving। बहुत बहुत टैबलेट टाइम क्योंकि बहुत टाइम स्ट्रॉन्ग एसिड्स है हमारी, फिक्स्ड एसिड्स है। मैंने एक लेस का पैकेट लिया, अब वो खत्म हो गया, दोबारा मन कर लिया दोबारा ले लूंगी लेस का पैकेट। क्या ये जो छोटी छोटी चीजें होती हैं हमारी, जो कंज्यूमेबल गुड्स होते हैं, क्या वो जल्दी जल्दी बिकते हैं? लेज हो गया, Yes, ma'am. हेयर ऑयल हो गया, Yes, शैम्पू का ma'am. पाउच Yes, हो ma'am. गया, Bread, केचप, biscuit, जैम्स, या कोई फ्रूट कोक जूस। होगी मैम। बिल्कुल, ये क्या होते हैं, इनकी कंपैरेटिवली प्राइस तो कम होता है, तो इनकी यूनिट वैल्यू कैसी होती है? लो होती है, जिस वजह से इनको बार बार परचेज करना इजी हो जाता है। तो इनका सेलिंग वैल्यू, सेलिंग क्वांटिटी क्या रहती है? सेलिंग क्वांटिटी हाई रहती है, प्राइस लो रहता है, इसीलिए इनको बोला जाता है कि फास्ट मूवेबल कंज्यूमर गुड्स या फिर फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। फॉर एग्जाम्पल इतने सारे हैं, आपका टूथपेस्ट, आपका हेयर ऑयल, आपका परफ्यूम, आपका डिओ, बड़े सारी चीजें हैं। ठीक है, चलो अब लेते हैं अटेंडेंस, इतना ही करेंगे। धन्यवाद। मैम लो यूनिट वैल्यू का क्या मतलब है? लो यूनिट वैल्यू का मतलब पर प्रोडक्ट आपकी जो वैल्यू है वो कम रहती है। ठीक है मैम। ठीक है जी, चलो जी, अटेंडेंस के लिए फटाफट आ जाओ आप लोग।
मैम ये रिकॉर्डेड जूम सेशन अपलोड कर देना। अटेंडेंस बोल रही हूँ मैं आप सबकी, तो जैसे जैसे अटेंडेंस बोलूंगी वैसे वैसे आप रिवर्ट करते रहना फटाफट। सावन कुमार। प्रेजेंट मैम। सावन के बाद आरती। प्रेजेंट मैम। अभिषेक। अल्पना। प्रेजेंट मैम। अजय। प्रेजेंट मैम। चिंटू। चिंटू जी। अमन। प्रेजेंट मैम। अनामिका। प्रेजेंट मैम। अंशिका। यस मैम। प्रेजेंट मैम। अनु। प्रेजेंट मैम। अर्पित। प्रेजेंट मैम। अर्पित। डिम्पी। प्रेजेंट मैम। गरिमा जिंदल दोनों। प्रेजेंट मैम। हरिकेशव। हरिकेशव। हरिकेशव के बाद हर्ष। हर्ष सिंगल। यस मैम। गौरव। यस मैम। मानी। प्रेजेंट मैम। कनिका। कनिका। कनिष्का। प्रेजेंट मैम। कनिका। जिसकी अटेंडेंस हो जाए वो लीव कर सकता है क्लास। हिमांशु। प्रेजेंट मैम। कुमकुम। प्रेजेंट मैम। करीना। प्रेजेंट मैम। लक्ष्मी। प्रेजेंट मैम। कुणाल। प्रेजेंट मैम। मनीष। प्रेजेंट मैम। मानसी। प्रेजेंट मैम। मनमय। मनमय। मोहित कट्टानी। प्रेजेंट मैम। पूजा। यस मैम। नेहा। प्रेजेंट मैम। प्रिया। प्रेजेंट मैम। प्रिया। प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट मैम। प्रिया सिंगला। प्रेजेंट मैम। प्राची। प्रेजेंट मैम। रमन। प्रेजेंट मैम। रश्मि। प्रेजेंट मैम। ऋतु। यस मैम। जिया। प्रेजेंट मैम। साहिल। साहिल सिंगल। शेफाली। प्रेजेंट मैम। संजीत। प्रेजेंट मैम। संजीत अपना वीडियो ऑन करना एक बार। संजीत पूनिया। सृष्टि। प्रेजेंट मैम। शुभम। यस मैम। सोनिया। प्रेजेंट मैम। सोनू। प्रेजेंट मैम। जल। यस मैम। तुषार। यस मैम। अरुण। प्रेजेंट मैम। उज्जवल। प्रेजेंट मैम। वैभव। वैभव। प्रेजेंट मैम। पंकज। प्रेजेंट मैम। विशाल।
प्रेजेंट मैम। वैभव गोयल, प्रेजेंट मैम। मान्यता, प्रेजेंट मैम। मनोज, यस मैम। गरिमा, गरिमा तो हो गया, सूरज, प्रेजेंट मैम। जुगल, जुगल, बालकिशन, बालकिशन, वंशिका, महक, प्रेजेंट मैम। सौरव, प्रेजेंट मैम। निव्या, प्रेजेंट मैम। प्रिया बेनीवाल, प्रेजेंट मैम। गुरुवंश, यस मैम। अभिषेक, प्रथम, राहुल। आप तीनों की हो चुकी है अटेंडेंस? मैम चेक करना, हर्ष की लगा दी क्या? हर्ष फ्रॉम बहल। हर्ष की हो गई, कल्पना आपकी डन, विशाल आपकी हो चुकी है, हर्ष सिंगल आपकी हो चुकी है। ओके जी, बाय बाय।